iodine with water molecule. Okay, and so there is formation of how many molecules we have taken? 5 molecules of hydrogen iodide and 2 molecules of hydrogen iodide. When they react, they form what? Not single one. Here are the 3 molecule, 5 iodine and 1 iodine from this side. So total 3, the 6, and the water molecule is here, that is 5 hydrogen and 6. So the 3 water molecule. So this reaction is now irreversible, because when the iodine react with the alkene, this reaction is a reversible reaction. But when they are using a strong oxidizing agent, this reaction is not reversible reaction. ओके, तो सिंपल कैसे हम सबसे पहले हम कैसे बनाएंगे हेलो एल्कीन. तो सिंपल एल्कीन की रिएक्शन जो कराते हैं किससे? हेलोजन से, यानी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे कन्वर्ट विद रिस्पेक्टिव हेलो एल्कीन्स, अपने रिस्पेक्टिव हेलो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं. जैसे मीथेन की रिएक्शन अगर क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा? दे कन्वर्ट इनटू द मिथाइल क्लोराइड. सेम फॉर द ब्रोमीन. जब ब्रोमीन की रिएक्शन इथेन से कराते हैं C2H6 से, तो इथाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है. बट अगर इथेन की रिएक्शन आयोडीन से कराते हैं तो ये रिएक्शन कैसी होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है. क्लियर? तो इस रिवर्सिबिलिटी को स्टॉप करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं. क्लियर? यहाँ देखिए 5 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट विद iodic acid, a strong oxidizing agent, and now it convert into 3 molecule of iodine and 3 water molecule. Now this reaction is irreversible reaction. For the fluorine is highly reactive, so the reaction with the fluorine with the alkane is not happen or not possible. We have not do it. It is highly explosive reaction. बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजन होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए हम फ्लोरीन से रिएक्शन नहीं करते. तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ठीक है, हेलो एल्कीन बनाने का, बाय यूजिंग एल्कीन बाय रिएक्शन विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन है बाय एल्कीन, यानी एल्कीन से हम हेलो एल्कीन्स बना सकते हैं. क्लियर? तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं. सिंपल सी रिएक्शन है. क्लियर? तो बाय एल्कीन, बाय second method by alkenes. clear? How you identify alkene? आप एल्कीन कैसे पहचानेंगे? सिंपल सा है कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर 2 एडिशन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं. ठीक है, बाकी रिस्पेक्टिव क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे. सिंपलेस्ट एल्कीन है, दिस नेम इज इथीन. सबसे सिंपल एल्कीन जिसका नाम क्या होता है? इथीन होता है. ठीक है, उसके बाद 2 कार्बन की, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 3 कार्बन की एल्कीन जिसे हम क्या कहते हैं? 1 2 3 कार्बन, दैट इज प्रोपीन. क्लियर? यू विल रिमेंबर, आपको याद होगा कि हम सफिक्स में क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं. ठीक है, क्लियर? 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसे ही 4 कार्बन के लिए हम ब्यूटीन लगाते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंटीन लगाते हैं. चलिए देखते हैं एल्कीन से कैसे बनाएंगे. वेरी सिंपल रूल. फिर एल्कीन की रिएक्शन, जिसे हमने सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन ली इथीन, इसकी रिएक्शन हमने हैलोजेनिक एसिड से करा रखी है. ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड से करा रखी है और इसको हम नहीं किया. क्लियर? तो इथीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन हैलोजेनिक. ठीक है, दैट इज इथाइल क्लोराइड. ठीक है, एंड विच रूल गवर्न हियर? Simple, you know that in class 11 you will read the Markovnikov rule. Clear? So here we have governed the Markovnikov rule. Then second we have do the reaction mechanism also. Clear? तो यहाँ पे सिंपल इथीन की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो क्या बन जाता है? 2 कार्बन का हैलोजेनिक, ठीक है, हेलो एल्कीन बन जाता है. इसका नाम क्या होता है? इथाइल क्लोराइड. इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 CH. क्लियर? किस रूल को फॉलो करते हैं? मार्कोनिकॉफ. फॉलो मार्कोनिकॉफ. ठीक है,
now because they are symmetrical, तो symmetrical है तो the nucleophile attack on any one carbon, either first and second. Here we have clear in this second, that is propene. When the reaction with the propene, here the reaction with the propene, here the CH3 CH double bond CH2. Now reaction with the hydrogen chloride is here hydrogen chloride. So here this carbon having least number of hydrogen, and this how we know that the reagent are two types, दो टाइप के reagent होते हैं हमारे, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसमें पॉजिटिव हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोनिटी कम होगी, इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, हाँ पार्शियल पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कैसा बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी मार्कोनिकॉफ का रूल कहता है कि न्यूक्लियोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे अटैक करेगा जिसपे हाइड्रोजन के नंबर कम होते हैं अनसिमेट्रिक एल्कीन में, ठीक है। तो ये क्लोरीन अटैक करेगा फिर इस मिडिल कार्बन पे जो डबल बॉन्डेड है, पर इस पे हाइड्रोजन के नंबर भी कम है। बस यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अटैक करेगा इसके अपोजिट कार्बन, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ग्रुप का इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट आपको पता ही होगा, क्लियर। मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाता है, तो इस पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पे कार्बोकैटायन सेंटर बनता है और ये कार्बेनाइन सेंटर बनता है। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं उन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होते हैं, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर पे अटैक करते हैं, और हाइड्रोजन ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर होते हैं, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेंगे, ठीक। तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा उस डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम पे जहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होते हैं, क्लियर। तो ये है हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म, क्लियर। तो नाउ देयर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, क्लियर, CH3. Now here the chlorine will be attached on the second carbon and this hydrogen attached to the first carbon. So there is the formation of 1, 2, 3. This is the numbering we have done, clear. So the formation of what?